क्लास 9 की शीट है, मोशन की मेरे हाथ में है ना, तो इसको सॉल्व करना है। सबसे पहला सवाल कह रहा है, शीट मैंने भेज दी थी, सबके पास होगी। उसमें सवाल नंबर 1 देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है अ पार्टिकल इज मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ। कोई पार्टिकल है जो कि मूव कर रहा है एक सर्कुलर पाथ पे, ठीक है ना, जैसे मैदान के चक्कर होते हैं ना, सर्कुलर पाथ, और रेडियस आर, और उस सर्कुलर पाथ की जो रेडियस है वो कितनी दे रखी है, आर। तो यानी कि जब मूव कर रहा है तो वो इस तरफ मूव कर रहा होगा, इस पे। आगे कह रहा है द डिस्प्लेसमेंट आफ्टर हाफ अ सर्किल। तो जिन्होंने चैप्टर नहीं पढ़ा है दो जान लें पहले, एक चीज होती है डिस्टेंस और एक चीज होती है डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट को कहते हैं शॉर्टेस्ट पाथ। क्या कहते हैं? हमेशा सीधी रेखा में, एक सीधी लाइन में, इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन की जो भी आप देखेंगे तो सीधी लाइन में आप जहां पर हो, दैट इज व्हाट डिस्प्लेसमेंट। कह रहा है द डिस्प्लेसमेंट आफ्टर हाफ अ सर्किल, यानी कि यहां से था, यहां से चक्कर लगाने के बाद जब यहां पहुंचा तभी तो आधा सर्किल होगा, इतना चक्कर लगाएगा। तो डिस्प्लेसमेंट यानी कि यहां से यहां तक की दूरी। तो अगर डिस्टेंस कहता तो हम ये चीज लेते, अगर डिस्टेंस कहता है, डिस्टेंस होता है टोटल ट्रेवल्ड पाथ, तो ट्रेवल्ड पाथ लेते तो हम ये लेते। लेकिन वो कह रहा है कि डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट होता है सीधी रेखा, तो आर है रेडियस, आर एंड आर, तो क्या हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट 2r। क्या हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट 2r। कोई फॉर्मूले की जरूरत ही नहीं है, बात खत्म। पहले क्वेश्चन में क्या हो गया डिस्प्लेसमेंट 2r। चलो दूसरा देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन कह रहा है अ बॉडी इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड। कोई भी चीज है वर्टिकली अपवर्ड, ऊपर की तरफ फेंकी जा रही है, जमीन से ऊपर की तरफ फेंकी जा रही है, विथ वेलोसिटी u, यानी कि यहां से जब हम फेंक रहे हैं तो u वेलोसिटी से फेंक रहे हैं, ठीक है, क्योंकि जब भी कोई जमीन से चीज को ऊपर फेंकोगे तो एक वेलोसिटी के साथ फेंकनी पड़ती है। व्हाट विल बी द ग्रेटेस्ट हाइट h। वो कह रहा है ग्रेटेस्ट हाइट कितनी होगी h, ठीक है, विच इट विल राइज। ठीक है भाई, देख लेते हैं। अच्छा, तो यहां पर जो एक्सेलरेशन होता है, इस कंडीशन में जो एक्सेलरेशन होता है जब भी कोई चीज वर्टिकली जमीन से ऊपर की तरफ फेंकी जाए, वो होता है स्मॉल g के बराबर, जो कि होता है कितना, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। लेकिन हमें वैल्यू नहीं चाहिए, हमें केवल g चाहिए, ठीक है। तो h पूछा है, जब भी ग्रेटेस्ट हाइट पूछे, जब भी कोई भी चीज वर्टिकली अपवर्ड फेंकी जाती है, ऊपर की तरफ कोई चीज फेंकी जाती है, तो v हमेशा 0 होता है। v क्या होता है, फाइनल वेलोसिटी। कोई चीज ऊपर जाएगी तो ऊपर जाके अपनी मैक्सिमम हाइट पे जाके वो रुकेगी, और रुकने के बाद वो चीज नीचे आनी शुरू होती है, तो मैक्सिमम हाइट पे चीज रुकेगी, तो v कितना हो जाएगा, 0। तो v 0 हो जाएगा। h के लिए दो फॉर्मूले होते हैं, दो इक्वेशन होती है हमारे पास। एक होता है 2gh v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। तो g है हमारे पास, h है हमारे पास, v 0 है, u है हमारे पास, तो यही रख लेंगे। 2gh इज इक्वल टू v कितना, 0 हो गया, u कितना, u स्क्वायर ही रहेगा, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, u। तो जब ऊपर फेंकते हैं तो g हमेशा नेगेटिव होता है, नीचे और ऊपर से नीचे ड्रॉप करते हैं तो g पॉजिटिव होता है, क्योंकि जब ऊपर फेंकते हैं तो ग्रेविटी नीचे की तरफ खींचती है, यानी कि स्पीड को कम करती है, इसलिए जो एक्सेलरेशन होता है वो नेगेटिव होता है, ब्रेक का काम करता है। और जब ऊपर से नीचे फेंकते हैं तो g जो है वो स्पीड को बढ़ाता है, इसलिए एक्सेलरेशन जो है वो पॉजिटिव हो जाता है। तो ये हो जाएगा -2gh इज इक्वल टू माइनस का u स्क्वायर, माइनस से माइनस कैंसिल, देन h इज इक्वल टू u स्क्वायर अपॉन 2g। ये हमारा आंसर हो जाएगा। हाइट पूछी थी, ये हमारा सेकंड क्वेश्चन हो गया, ठीक है। तो कितनी चीज़ें इसमें, हमें 3 चीज़ें जानने को मिली, वो आप हमेशा याद रख लो। वेन एवर एन ऑब्जेक्ट इज थ्रोन
vertically upward, the acceleration will be कैसा होगा, निगेटिव। पहली चीज़ तो ये एक्सेलरेशन कैसा होगा, निगेटिव। ये हमेशा याद रखना, जब भी कोई ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ फेंका जाए एक्सेलरेशन जो भी है वो आप नेगेटिव में रखेंगे, जो कि रिटार्डेशन कहलाता है। नेगेटिव एक्सेलरेशन क्या कहलाता है, रिटार्डेशन। एक्सेलरेशन क्या होता है, स्पीड का बढ़ना या घटना। दिस सेकंड चीज, वेन एवर एन ऑब्जेक्ट इज थ्रोन वर्टिकली upward, final velocity v will be 0। ये दो चीज़ें हमें जानने को मिली यहाँ पे। ठीक है, चलो आगे देखो, थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन कह रहा है द डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट इन अ गिवन इंटरवल ऑफ टाइम इज 0। कह रहा है कि डिस्प्लेसमेंट जो है वो 0 है, यानी कि कोई चीज़ यहाँ से गई और यहीं पे वापस आ गई। जैसे आप घर से साइकिल उठा के गए, घर पे ही वापस आ गए, तो डिस्प्लेसमेंट इस कंडीशन पे 0 हो जाता है, जहाँ से गए वहीं आ गए। वुड द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द ऑब्जेक्ट ऑल्सो बी 0? तो ना भैया, हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। जस्टिफाई योर आंसर। तो कब, इफ द बॉडी हैज ट्रेवल्ड इन अ टाइम एंड रिटर्न इट्स इनिशियल पोजीशन। अगर ट्रेवल किया है और वापस उसी स्थान पे आ गए, इन दैट केस डिस्प्लेसमेंट विल बी 0, but डिस्टेंस क्या होता है, टोटल ट्रेवल्ड पाथ। तो आप यहाँ से गए, जाने के बाद ये आए, तो ये जो चले हो ये आपकी डिस्टेंस है, तो डिस्टेंस 0 नहीं होगी। That's it। फोर्थ सवाल देखिए, फोर्थ क्वेश्चन। चलिए फोर्थ क्वेश्चन देखिए। फोर्थ कह रहा है अ कार स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट। जब भी कोई चीज रेस्ट से स्टार्ट होती है तो इनिशियल वेलोसिटी u हो जाती है 0। रेस्ट का मतलब रुकी हुई थी, वो हो गई इनिशियल, 0 मीटर पर सेकेंड। मूव्स अलोंग द एक्स एक्सिस, ये एक्सिस होते हैं, यहाँ पे चल रही है एक्स एक्सिस, विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन दिया है 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर फॉर 8 सेकेंड। टाइम दिया है 8 सेकेंड। ठीक है, तो यहां पर हम आगे भी सवाल कह रहा है इफ इट देन कंटिन्यूज विथ कांस्टेंट वेलोसिटी। तो पहले वेलोसिटी निकाल लो, v होता है u प्लस ए टी, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से। u हमारे पास 0 है, a की वैल्यू 5 है और t की वैल्यू 8 है, तो v हमारा हो गया 40 मीटर पर सेकेंड। अब वो कह रहा है कि कांस्टेंट वेलोसिटी से, कांस्टेंट वेलोसिटी का मतलब होता है एक ही गति, एक ही समान, देयर इज नो एक्सेलरेशन। आई कह रहा है इफ इट देन कंटिन्यूज विथ कांस्टेंट वेलोसिटी। अब चल रहा है, सेकंड केस में क्या कह रहा है कि कांस्टेंट वेलोसिटी से चलता है। कांस्टेंट वेलोसिटी का मतलब एक्सेलरेशन 0, ना स्पीड बढ़ रही ना घट रही। What distance will the car cover in 12 seconds since it started from the rest? वो कह रहा है 12 सेकेंड में कितना चलेगा, since
रेस्ट, सिंस इट स्टार्टेड फ्रॉम द रेस्ट, यानी कि रेस्ट से 12 सेकंड लेने हैं, तो 8 सेकंड तो एक्सेलरेशन के साथ चला, बाद के कितने सेकंड है सेकंड केस में यूनिफॉर्म वेलोसिटी से, सेकंड केस इट ट्रेवल्स 4 सेकंड विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी। तो भैया ये 4 सेकंड चला है, ठीक है। तो सेकंड केस के लिए हमारे पास टाइम हो गया 4 सेकंड, ए हो गया 0, और हमारे पास u रहेगा, जो यहाँ से v निकाल के लाए थे सेकंड केस में, वो क्या हो जाएगा, u हो जाएगा। u हमारा कितना है 40 मीटर पर सेकंड। तो s निकालनी है, तो पहले s यहाँ निकाल लो, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो क्या हो जाएगा इस केस में, एस यू टी, यू है 40, टी है 4 प्लस 1/2, ए है 0, पूरी वैल्यू 0 हो जाएगी। तो 14 2 यानी कि 160 प्लस 0 यानी कि 160 मीटर। तो 4 सेकंड जो बाद में चल रहा है यूनिफॉर्म वेलोसिटी से, उन 4 सेकंड में चलेगा 160 मीटर, और शुरू के 8 सेकंड में कितना चलेगा वो भी निकाल लो, S1 यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर से, यू टी कितना, यू था 0, 1/2, तब 8 था कितना 5 इंटू 8 इंटू 8, तो भाई कितना आ जाएगा 40 × 160, 160 मीटर यहाँ। तो टोटल डिस्टेंस कितनी हो गई, टोटल डिस्टेंस हो गई s इज इक्वल टू S1 प्लस S2, ये आप S2 था, तो 160 प्लस 160 दैट इज, ये हमारा आंसर। देख लीजिए, समझ लीजिए, पहले एक्सेलरेशन के साथ चला, एक्सेलरेशन जो कि 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर था, तो हमारा जो v निकल गया है इतना, v मतलब होता है फाइनल वेलोसिटी, इतनी निकल गई 40 मीटर पर सेकंड। वो कह रहा है कि 12 सेकंड बाद बताना है आपको, व्हाट डिस्टेंस विल द कार कवर इन 12 सेकंड, 12 सेकंड सिंस इट स्टार्टेड फ्रॉम द रेस्ट, यानी कि जब से स्टार्ट हुई थी तब से 12 सेकंड बाद कितनी दूरी तय की। उन 12 सेकंड में वो कह रहा है कि 8 सेकंड तक तो एक्सेलरेशन के साथ चला, और 4 सेकंड में वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी यानी विदाउट एनी एक्सेलरेशन चला। तो पहले हम इन 4 सेकंड का निकाल लेंगे कितनी डिस्टेंस चला, फिर इन 8 सेकंड का भी निकाल लेंगे कितनी डिस्टेंस चला, दोनों डिस्टेंस को ऐड कर देंगे, टोटल डिस्टेंस हमारी आ जाएगी। चलो आगे नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5th, पांचवा कह रहा है अ मोटरसाइकिलिस्ट ड्राइव्स फ्रॉम ए टू बी, ए से बी तक जाता है विथ अ यूनिफॉर्म स्पीड 30 किलोमीटर पर आवर। एक पॉइंट ए है और ए से बी तक जाता है, किस स्पीड से जाता है 30 किलोमीटर पर आवर, 30 किलोमीटर पर आवर, एंड रिटर्न्स बैक विथ अ स्पीड, वापस लौटता है बी से ए की तरफ, किस स्पीड से, विथ अ स्पीड ऑफ 20 किलोमीटर पर आवर। फाइंड इट्स एवरेज स्पीड। अच्छा भाई, एवरेज स्पीड पूछिए, सवाल पूरा पढ़ लीजिए और देख लीजिए क्या पूछा जाता है। एवरेज स्पीड होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, ये होता है। तो टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम होता है, तो क्या हमारे पास टोटल डिस्टेंस है, देखो भाई, मान लेते हैं लेट द डिस्टेंस ए टू बी कितनी हो जाएगी x किलोमीटर, तो टोटल डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, टोटल डिस्टेंस हो जाएगी x गया x लौटा, तो x प्लस x यानी कि 2x किलोमीटर। डिस्टेंस है, स्पीड है, टाइम निकाल लो,
पहले जाने में कितना समय लगा, t1 क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ठीक है। तो ये हो जाएगा 30 अपॉन, सॉरी डिस्टेंस है x, x अपॉन 30 क्या है, आवर। और t2 कितना हो जाएगा, सेम हियर 20 अपॉन, सॉरी फिर से गलत, x अपॉन 20 आवर। तो टोटल टाइम क्या हो जाएगा, टोटल टाइम हो जाएगा t1 प्लस t2। ये समझ में आया, टाइम का फॉर्मूला डिस्टेंस अपॉन स्पीड लगा दिया, t1 यानी कि जो 30 किलोमीटर जा रहा था इस स्पीड से 30 किलोमीटर पर आवर से, तो कितना या कितनी दूरी तय की थी उसने, x डिस्टेंस है ये, तो हमने कर दिया x अपॉन 30। लौटा है उसी डिस्टेंस में तो वो भी x है, x अपॉन 20। तो टोटल टाइम क्या हो गया, x अपॉन 30 प्लस x अपॉन 20, एलसीएम ले लीजिए 60 आएगा एलसीएम, 2x प्लस 3x दैट विल बी 5x अपॉन 60। अब फॉर्मूले में रख दीजिए, हमारे पास टोटल डिस्टेंस भी है टोटल टाइम भी है, तो एवरेज स्पीड हो जाएगा, टोटल डिस्टेंस कितना है 2x और यहाँ पे कितना है 5x अपॉन 60, 60 ऊपर जाएगा तो 2x अपॉन इंटू 60 अपॉन 5x, x से x काट दीजिए, 5 से काट दीजिए 12 टाइम, यानी कि 24 किलोमीटर आ गया, ये आया हमारा। एक बार फिर से देख लीजिए क्या क्या किया हम लोगों ने। कह रहा था कि A से B जाता है 30 किलोमीटर पर आवर से, B से A लौटता है 20 किलोमीटर पर आवर से, तो बताइए एवरेज स्पीड कितनी हो। ऐसी कंडीशन में ना तो हमें डिस्टेंस दी गई थी ना टाइम, तो हमने मान ली A से B तक की डिस्टेंस है x किलोमीटर, तो A से B अगर x गया है तो B से A भी x ही होगी, तो टोटल डिस्टेंस हो गई x गया x आया तो 2x किलोमीटर उसने तय की, टोटल ट्रेवल्ड पाथ। फिर वो कह रहा है कि टाइम भी चाहिए, हमें टोटल टाइम चाहिए, तो पहले निकालो कि जाने में कितना समय लगा, आने में कितना समय लगा, दोनों समय को ऐड कर दो टोटल टाइम आ जाएगा। तो जाने में यानी कि t1 हमने निकाल लिया, डिस्टेंस अपॉन स्पीड फॉर्मूला होता है उससे x अपॉन 30 आर लगे, आने में 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आया तो x अपॉन 20 आर लगे, t1 और t2 को जोड़ दिया हमने तो टोटल हमारी क्या आ गया, टोटल टाइम आ गया, दैट इज 5x अपॉन 60 आर। बाकी का फॉर्मूले में रख दिया, हमारा ये आंसर आ गया एवरेज स्पीड। चलिए आगे देखिए नेक्स्ट, पाँच लगाइए बाकी के तो